गोलछा स्टोर। बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आगामी 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा की वोटिंग होने वाली है। उसी दौरान लोगों का जो रुझान है, अलग अलग रुझान देखने को मिल रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा, यह बात ओपिनियन के तौर पर हम लेने जा रहे हैं। पब्लिक डिबेट के माध्यम से बीकानेर की 7 सीटों पर हम आपको लेकर चलेंगे। मुद्दा क्या है, माहौल क्या है। 2023 दिसंबर चुनाव के दौरान हम आए हैं मोहता चौक पब्लिक डिबेट के लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए बात करते हैं। सर, माहौल क्या है, मुद्दा क्या है इस बार यहाँ का? यहाँ मुद्दा का दोनों की टक्कर चल रही है। विशेषकर पहले ये मोदी लहर चलती थी, वो अब थोड़ी सी मोदी लहर तो एमपी में चलेगी। अब यहाँ जेठानंद की चलती थी, वो भी मुद्दा क्या है यहाँ, मुद्दा क्या है, राजनीति ये तो बता रहे हैं, मेन मुख्य ये तो बता रहे हैं आपको। जो पहले परिवर्तन लहर चलती थी, वो लहर क्या है, अब थोड़ी कमी आ रही है। कल्ला जी, अभी क्या कारण है कमी आने का? कुछ कमी कल्लो जी के कुछ कमियां बता रहे थे, लेकिन कल्लो जी ने काम कराया है। और अभी माहौल शहर के अंदर वापस कल्लो जी का विशेष होने लगा है। क्या कारण है? पेपर लीक हुए, लोग कह रहे हैं, जनता यहाँ तकलीफ पा रही है, क्या कारण है कल्ला जी का माहौल? पेपर लीक जरूर हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसकी भी समस्या हो रही है। ये समस्या जनता की है, वो मानते हैं। ओपिनियन क्या है, क्या मुद्दे जो यहाँ के मुख्य जो समस्या है उनके बारे में आपका क्या विचार है? सारी समस्याएं सॉल्व हो गई? पहले सारी समस्या तो कभी सॉल्व होती नहीं है, चाहे कोई नेता आ जाओ। लेकिन बीडी कल्ला साहब ने जो अभी समस्या, अभी शहर के अंदर जितना काम करा है ना, वो अभी 5 सालों में अभी विशेषकर काम कर रहे हैं। क्या काम करवाए हैं? जैसे ये योजना है 619 करोड़ की, और 50 कुएं बनाए और सड़कें बनाई, और जो भी समस्या आते ना, एंड रिपोर्ट वो सुनते हैं। अभी ये 5 साल के अंदर बीडी कल्ला साहब हर चीज के सुनते हैं। बीकानेर के मोहता चौक के ऐतिहासिक सांस्कृतिक पाटे पर और भी कंटेंट हमारे साथ में है, बात करेंगे। महेंद्र जी जोशी बैठे हैं जो पत्रकार है। माहौल क्या है? देखिए, माहौल जो तो अभी जो 2023 का है, उसके अंदर में बीकानेर की जो आम जनता है, जिन आम जनता में युवाओं की अपनी रोजगार की समस्या है, लोग जो चाहते हैं, शहर का विकास का मुद्दा है। शहर के अंदर में जो मुख्य मुद्दा फाटक का है, फाटक को अभी तक किसी ने भी समाधान नहीं किया है। तो अब जो जनता है वो चाहती है कि परिवर्तन अगर ऐसा हो, जो राजनेताओं के क्षेत्र में था, 40 वर्ष से जो राजनेता काम कर रहे हैं, और अब जो नए जो आ रहे हैं, जो हिंदू जागरण मंच से जुड़े हुए अपने आप को बताते हैं, लेकिन जनता को कम से कम अपनी रोज जीवनचर्या के लिए हॉस्पिटल जाना है तो रेल फाटक की समस्या है, सड़कों का विकास है, गलियों कहते हैं अंडरपास वगैरह बना दिया है। अंडरपास बना है कि वो छोटा सा, लेकिन जिस तरीके से मुख्य फाटक का मुद्दा जो है रेलवे का, कोट गेट का, तो वर्षों से चला रहा है। हर साल 5 साल सरकार परिवर्तन होती है। राजस्थान की जनता है वो चाहती है कि 5 साल में परिवर्तन करके देखा जाए। अभी एसओ गहलोत सरकार ने बहुत सी अच्छी योजना लाए, सरकार ने दिया है। लेकिन जो राजस्थान सरकार का कहना है कई हजार करोड़ रुपए इस मुद्दे को निपटाने के लिए दिए हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात, ऐसा के 3 पात है। तो वही जनता ये चाहती है कि कौन ऐसा नेता हमारा जो है हमारे बीच में से उठाए और वो हमारे बीकानेर शहर का विकास कर सके। तो आम जनता जो है वो चाहती है कि बीकानेर का विकास कौन व्यक्ति कर सकता है। तो अब 2 राजनेताओं के घरानों से उन्होंने देखा, अब वो चाहते हैं कि हम परिवर्तन करें, हमारे सामने कोई ऐसा नया चेहरा है कि जो हमारे जनता का विकास कर सके। कल्लो जी ने भी किया है, बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो करते आ रहे हैं और करेंगे भी। अगर आगे जीतते हैं तो भी करेंगे। और अब जो नए प्रत्याशी है
उनका भी प्रयास है कि हम 2-2.5 महीने से हर लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। लेकिन जो प्रयास किए हैं, लोगों का कहना है महात्मा गांधी स्कूल खुलवा दी लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है। हाँ, तो ये है ऐसा कि जैसे स्कूलें खुली है, कॉलेज खुला है, उसकी व्यवस्था को भी देखा जाता है। जनता ये कह रही है कि पानी की टंकी बना दी गई लेकिन उसमें पानी नहीं है। हाँ, तो पानी आए, यही तो चाहते हैं कि अब जो हमारा नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के पास में हो, जो स्कूल है उसके अंदर में प्रधानाध्यापक हो, अच्छे शिक्षक हो, अगर पानी है तो पानी के नल के अंदर में पानी आना चाहिए। ऐसा विकास आने के लिए वो परिवर्तन चाहते हैं। अभी कई लोगों ने लगा था, सारे लोगों ने लगा था परिवर्तन, एक परिवर्तन। अब आम जनता चाहती है परिवर्तन। अब ये परिवर्तन जो है 25 तारीख को होगा, वो आम जनता के सामने आ जाएगा और नई सरकार कैसी बनेगी वो आम जनता बता देगी। नई सरकार कैसी बनेगी और भी कंटेंट हमारे साथ में बैठे हैं, बातचीत करते हैं लगातार। जो कंटेंट है, क्या मुद्दा है, मुख्य मुद्दा आपको पता नहीं है, और भी कंटेंट बैठे हैं। मुद्दा क्या है, माहौल कंटेंट यहाँ पे बहुत सारे हैं, लोग यहाँ और भी खड़े हैं, बातचीत जारी रहेगी हमारी। मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दे जो भी थे, मैं पिछली बात करूंगा। कोरोना काल में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काम करवाए, उसकी प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने की है और एक बार नहीं 100 बार की है। क्या कार्य करवाए हैं कोरोना में? ऐसे क्या कार्य थे जो उन्होंने करवाए? हजारों घरों में राशन की किटें दी है। लोग कहते हैं कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार जैसलमेर की होटलों में थी और आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काम करवाई। बिल्कुल सही है। भाजपा का ये षड्यंत्र था सरकार गिराने का, तो सरकार अपनी कौन गिराना चाहेगा? सरकार बचाने के लिए कुछ दिन वो होटलों में गए। सरकार बचाने की प्रशंसा की या उनके कार्य की प्रशंसा की? नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में अशोक गहलोत के जो कार्य थे उनकी प्रशंसा सार्वजनिक। होटलों में चले जाना यह कार्य थे उनके? नहीं, होटलों में तो राजस्थान के कई पब्लिक के जो लोग थे, मैंने देखा है डिबेट में, पब्लिक ये कह रही थी कि राजस्थान की सरकार गायब है और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनकी तारीफ की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी की देख रेख में पूरे कोरोना काल में बहुत उचित प्रबंधन हुआ है। अभी वर्तमान में क्या मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे? देखिए, बीकानेर में कोई मुद्दा नहीं है। बीकानेर में विकास के कार्य हुए हैं। डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब ने यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाए हैं, विद्यालय बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, कुएं तालाबों पे काम किया है। सामाजिक जितने भी बगीचियां हैं, कह रहे हैं यहाँ कुओं के काम करे हैं लेकिन कुओं में पानी नहीं है, पानी की टंकियां बनाई है लेकिन पाइपलाइनों में पानी नहीं है। उससे क्या? ऐसा है कि पिछले 15 सालों में 2 बार बीजेपी की भी सरकार रही है, तो ये आरोप केवल कल्ला जी पे या कांग्रेस पे लगाना उचित नहीं है। वो भी तो प्रबंधन कर सकते थे। कल्ला जी तो बीच वाल में जला से लेके आए हैं और हजारों लीटर पानी की व्यवस्था की है। मुझे कौन सी टंकी है जिसमें पानी नहीं आ रहा है? कौन सा नल है वो जो प्रश्न करेंगे उसका जवाब देंगे। बस्ती, कुछ बस्तियों में अभी हम जाके आए हैं, लोग कह रहे हैं यहाँ 4-4 पाइपलाइन है लेकिन उसमें पानी नहीं है। आप बताएंगे कौन सी है जिसमें पानी नहीं आ रहा है? मैं अभी नथुसर गेट के बाहर राजीव बस्ती में जाके आया हूँ, वहाँ लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ 4 पाइपलाइन है लेकिन पानी नहीं है। पानी तो चारों तरफ से आ रहा है। क्या चारों पाइपलाइनों में पानी डलवाया है? देखिए, पाइपलाइन डलाने का काम चल रहा है और ये बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। लोगों का कहना है पाइपलाइन तो है लेकिन पानी नहीं है, समस्या 10 की 10 है। लोग कह रहे हैं कि 60 साल से यहाँ पे जो समस्या है वो 10 की 10 है। उस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये बीजेपी का भ्रम है। वो भ्रम फैला रहे हैं कि बीकानेर में पानी नहीं है। मैं इतना चैलेंज करता हूँ, आप बीकानेर में आए, बीकानेर में इतना पानी है कि पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें डूब कर मर सकते हैं। इतना पानी है बीकानेर में। और वो ये बातें आगे चलती रहेगी। 2023 विधानसभा राजस्थान का चुनाव 25 नवंबर को आए हैं, लेकिन पब्लिक डिबेट में हम बातचीत करते हैं, यहाँ कंटेंट बैठे हैं। बताइए सर, मुद्दा क्या है, माहौल क्या है? मुद्दा बहुत अच्छा है, सनातन संस्कृति को बचाने का है। तो क्या सनातन संस्कृति खत्म हो रही है आपके हिसाब से? हो रही है। कौन कर रहा है सनातन संस्कृति? कांग्रेस कर रही है। तो लोग यह कह रहे हैं कांग्रेस भी अभी हर हर महादेव और दूसरे नारे लगा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं क्या 70 साल से कांग्रेस स्थापित थी, उन्होंने सनातन संस्कृति का हास नहीं किया, अब कैसे कर रही है? कर रही है। राम मंदिर रोका किसने? राम मंदिर के खिलाफ कितने वकील खड़े किए कांग्रेस ने? क्या यह माना जाए कि कांग्रेस ने किए या तो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने किया, या कैसे कह सकते हैं कांग्रेस ने खिलाफ खड़े किए?
खड़े किए। कैसे कह सकते हैं, क्या यह प्रूफ है कि कांग्रेस ने जो है वो खिलाफ खड़े किए हैं? कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। बातचीत करते हैं, एक और कंटेंट हमारे साथ है। बताइए सर, मुद्दा क्या है, माहौल क्या है? देखो, मुद्दा विकास का है। ये सनातनी जो एक अधर्मी लोग जो धर्म की बात करते हैं, उनके बारे में बता देता हूँ। पहली बात कि सनातन धर्म हिंदू धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और वो ये बताता है इंसान को इंसान से हो वो भाईचारा। यही पैगाम हमारा। सनातन धर्म हिंदू धर्म मुद्दा सनातन है। कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा हमारा विकास का है। इनके पास कोई बात क्या मुद्दा सनातन है? देखो, सनातन का है तो सनातनी हम ज्यादा हैं। सनातन धर्म ये कहता है देश के अंदर राम राज्य स्थापित होना चाहिए, देश में राम राज्य स्थापित होना चाहिए। और राम राज्य क्या मतलब, उसका मतलब क्या होता है? अधर्मी लोगों से पूछिए कि राम राज्य का मतलब है उस राज्य के अंदर प्रत्येक जो सजीव मात्र है उसके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, प्रत्येक परिवार में खुशी होनी चाहिए। और वो खुशी अशोक गहलोत जी ने वो खुशी अशोक गहलोत ने दी है। आप हॉस्पिटल ले लो। आप क्रोधित हो रहे हैं। क्रोधित नहीं है, दुनिया को गुमराह करने का काम कर रहे हो। आप गुमराह करने का काम कर रहे हो। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, लगातार बात सुनिए। दुनिया अरे प्लीज यहाँ पर जो मुद्दे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, राम राज्य स्थापित करने के लिए आज अशोक गहलोत ने जो योजनाएं दी है उनकी एक बौखलाहट है इन लोगों में, है ना। आज याद नरेश जी एक मिनट एक एक करके बातचीत करते हैं। इससे क्या किया वह सभी एक एक करके बातचीत करते हैं। योजनाओं की जहाँ तक आप बात करते हैं, योजनाएं 70 साल में तो धरातल पर उतर गई थी। आजादी से पूर्व मैं बातचीत करना चाहूंगा। यहाँ दोनों कंटेंट बैठे हैं, बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है। 70 साल से जो योजनाएं चल रही है वो पूर्ण रूप से अभी धरती पर लागू नहीं हुई है। क्या कहने चाहेंगे दोनों? ऐसा है आचार्य जी, ये बौखलाहट आप देख रहे हो। योजनाएं अशोक गहलोत ने कम से कम 90% धरातल पे उतारी है, और लोग तो कह रहे हैं रोड शो मोदी जी को करने को लोग तो कह रहे हैं पेपर लीक। और यहाँ लोग तो कह रहे हैं पेपर लीक। आपको डाटा दूंगा मैं, आपको डाटा दूंगा मैं। पूरे हिंदुस्तान में 472 जगह पेपर लीक हुए हैं, और राजस्थान मात्र एक ऐसा क्या यहाँ पर हीरोइन बुलाने से कोई माहौल खराब होता है? और क्या होता है? यहाँ की संस्कृति को क्या हो रहा है? वसूल अशोक गहलोत ने उसको बढ़ाया है। जारी रहेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 करीब है। 25 नवंबर को यहाँ पे वोटिंग होनी है। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिबेट से बातचीत करते हैं। यहाँ कई कंटेंट खड़े हैं। क्या मुद्दा है, माहौल क्या है? राष्ट्रवाद की लहर है और परिवर्तन राजस्थान में हर बार होता आया है। इस बार भी परिवर्तन होगा और भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमने बहुत बड़ी जन कल्याणकारी योजना यहाँ चलाई है, तो भाजपा क्यों? भाजपा भी चलाएगी, दूसरे स्टेट में चला रखी है, एमपी में चला रखी है, यूपी में चला रखी है, वैसी वो भी चला लेगी। तो अभी जो चल रही है उस पे लोग वोटिंग क्यों नहीं करेंगे? राष्ट्रवाद मोदी जी की, सब मोदी जी लाइक कर रहे हैं और राष्ट्रवाद है मुद्दा, सबसे भारी मुद्दा यही है। लोकसभा में राष्ट्रवाद का मुद्दा है, विधानसभा में राष्ट्रवाद का मुद्दा। ये यहाँ परिवर्तन होता है हर 5 साल के बाद, तो इस बार भी होगा। ओपिनियन पोल भी यही बोलता है, हम भी यही बोलते हैं, सारी जनता की यही इच्छा है।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि गहलोत साहब ने बहुत अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, उनका क्या असर नहीं हो रहा है? कुछ योजनाएं लागू हुई, कुछ हुई नहीं, आम पब्लिक तक वो उसकी सुविधाएं पहुंची है नहीं। 100 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं के लिए मोबाइल फ्री। तो आप बात ही मत करो जी, राजस्थान में क्या हो रहा है, कितना उत्पीड़न हुआ है, कितने रेप हुए हैं, आपसे हमसे किसी से छुपा ही नहीं। लेकिन गहलोत साहब कह रहे हैं कि महिलाओं को हमने मोबाइल फ्री दिए। वो तो ये और कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। शर्मनाक बात तो ये है। देखो और भी कंटेंट हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। मुख्य मुद्दे क्या है इस बार? देखिए कि गहलोत सरकार ने काम बहुत किए हैं और ये अपने जो हॉस्पिटल वाला काम है, मतलब हॉस्पिटल लोगों के लिए दवाई फ्री की है, वो बहुत अच्छा काम है। किंतु अभी एक गहलोत बीडी कल्ला जी के अगेंस्ट में एक अभी लहर है। क्यों? क्योंकि अभी महाराज साहब आए हुए हैं यहाँ पे, और जो गंगा सर में 2000 साधु संत आए हैं, उसका बहुत ही प्रभाव हमें लगता है कि जेठानंद जी के पक्ष में हो सकता है। क्या जो माहौल है वो साधु संत तय करते हैं? उनके द्वारा जो भी नीचे जो उनके जो प्रभावित क्षेत्र है, जैसे पहले यहाँ पे अपने राम सुखदास जी थे तो उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। अब ये जैसे राम भद्राचार्य जी आए तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। उसके कारण हमें लगता है कि कल्लोदी की स्थिति बराबर टक्कर। तो क्या जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उनके टक्कर में यह बड़ा मुद्दा है? जन कल्याणकारी योजनाओं का जहाँ तक प्रश्न है, अब इन्होंने कल्याणकारी योजना चलाई है, लेकिन कहीं कहीं ये रेवड़ी भी दे रहे हैं। जैसे अब बीकानेर की जो रेलवे फाटक की बड़ी समस्या थी, उसमें अब इन्होंने 25 करोड़ रुपए पास किए जब चुनाव सिर पे। 5 साल ये लोग क्या कर रहे थे? ये बहुत बड़ा गलत इनका मैसेज गया। अब ये जब चुनाव के पास में आता है तो, लेकिन हॉस्पिटल वाला काम जो फ्री हॉस्पिटल में लोगों को इलाज मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है। इसके पूर्ववर्ती सरकार ने भी यहाँ पे जो है एक बार बजट पास किया था, भूमि की चेकिंग भी करवाई थी, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। 10 साल लगातार यह देखते आ रहे हैं वही ढाक के 3 पात। इस पे क्या कहना चाहिए? अब जो हमारे अभी जो जेठानंद जी व्यास है, उन्होंने ये कहा है कि आते ही सबसे सर्वप्रथम इस समस्या को हल करवाएंगे। तो हमारे तो ये है कि जिसका विकास हो, हमारे बीकानेर का विकास हो, हम उसके साथ है। बाकी राष्ट्रवाद का मुद्दा, मोदी जी का मुद्दा जो अभी रैली के कारण थोड़ा चेंज हुआ है, वो भी एक इनके पक्ष में हवा बनती जा रही है। और भी कंटेंट खड़े, बातचीत करते हैं। रेलवे समस्या के अलावा और क्या मुद्दे हैं यहाँ? मुद्दा तो और यहाँ पे वही 20% 80% का ज्यादा चल रहा है। वो ज्यादा 20% को महत्व देते हैं, लेकिन उनको 80% में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर मोदी जी को जैसे लोकसभा में लोग जिता रहे हैं, तो विधानसभा में भी जिताना चाहिए, तभी वो दोनों जगह मजबूत होंगे। यहाँ पर यदि राजस्थान सरकार है, कोई कह रहे हैं कोरोना में अशोक जी गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी ने उनकी प्रशंसा की, ऐसा क्यों? अशोक जी ने अच्छा काम किया है, नो डाउट, लेकिन मोदी जी ने इससे अच्छा काम किया है कोरोना। लोगों का कहना है पेपर लीक करवाए, क्या ये अच्छा काम में आता है? ये सबसे बुरा काम है। जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए सबसे बुरा दिन था वो, जो पेपर लीक की घटना के दिन था। में क्या क्या हुआ है, घोटाला हुआ है, जो भी हुआ है, ये उनके लिए नेगेटिव है। माहौल क्या है इस बार? इस बार बीजेपी का अच्छा माहौल है, बीजेपी जीत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक डिबेट में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।